दोस्तों, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और माना जाता है कि शेर का मुकाबला अन्य कोई जानवर नहीं कर सकता। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे जानवर बताऊंगा जो शेर का मुकाबला कर सकते हैं और बल्कि शेर को मार भी सकते हैं। जंगली भैंसा। दोस्तों, अगर आप किसी जंगल से गुजर रहे हों तो प्रार्थना कीजिए कि आपका सामना किसी शेर से हो जाए, लेकिन कभी भी किसी जंगली भैंसे से ना हो। दोस्तों, शेर करीब करीब एक साल में 200 से 300 लोगों को मारता है, क्योंकि वो एक मांसाहारी जानवर है। और इतने ही लोगों को जंगली भैंसा भी मार देता है, बल्कि जबकि वो शाकाहारी जानवर है। यानी स्पष्ट है कि ये भैंसे शेर से ज़्यादा एग्रेसिव और ख़तरनाक जानवर है। जंगली भैंसों की कई सारी उप प्रजातियाँ अफ्रीका, यूरोप और भारत सहित कई सारे जंगलों में पाई जाती है। एक बड़े जंगली नर भैंसे का वजन शेर से करीब करीब 3 गुना ज़्यादा होता है, 600 किलो तक। और इसके सींग भी काफ़ी खतरनाक होते हैं। वैसे शेर का ये प्रमुख शिकार है, लेकिन कई सारे शेर ही मिलकर इसे मार पाते हैं। कभी भी एक शेर इसे नहीं मार पाता। और शेर कभी भी बड़े नर भैंसे पर अटैक करने की कोशिश करता भी नहीं है, और अगर करता है तो हमेशा यही होगा कि वो मारा ही जाएगा और उसका काम तमाम हो जाएगा। ऐसी कई सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई हैं कैमरे में, जिसमें एक अकेला भैंसा कई सारे शेरों को खदेड़ता हुआ दिखता है। गौर। गौर भारत, म्यांमार, मलेशिया में पाई जाने वाली एक तरह की जंगली गाय है। कुछ सालों पहले ये गाय श्रीलंका और बंगाल में भी पाई जाती थी, लेकिन अब ये दोनों ही जगह से ये गाय विलुप्त हो चुकी है। गौर एक जंगली भैंसे से काफ़ी बड़ा होता है। एक जवान गौर कम से कम 9 फीट ऊंचा, 5 फीट लंबा और वजन में 1000 किलो तक का हो जाता है। हालांकि गौर जंगली भैंसे जितनी गुस्सैल स्वभाव की नहीं होती। इंसानों पर गौर के हमले की खबरें काफ़ी कम ही सुनाई देती हैं, और ये दोनों के इलाके अलग होने के कारण कभी भी शेर और इन दोनों की मुठभेड़ नहीं होती। लेकिन बिल्ली परिवार का एक और सदस्य जो कि बाघ, इनकी मुठभेड़ हमेशा इनसे हो जाती है। बाघ शेर की तुलना में अधिक भारी और बड़ा शिकारी है, लेकिन ये हमेशा छोटे और कम उम्र के गौर का ही शिकार कर पाता है। पूरे बड़े गौर पर हमला करने की शेर कभी भी कोशिश नहीं कर पाता। अगर उसने करा भी तो एक ही टक्कर में इसका काम तमाम हो जाएगा। बाघ। दोस्तों, बाघ एक भारत ही ऐसा देश है जिसमें दोनों ही शेर पाए जाते हैं, क्योंकि शेर गुजरात में तो बाघ बंगाल में पाए जाते हैं। एक भारतीय शेर 170 किलो तक का ही होता है, जिसमें कि एक रॉयल बंगाल टाइगर 220 किलो तक का हो जाता है। यानी भारतीय बाघ भारतीय शेर के हिसाब से काफ़ी बड़ा जानवर है। बाघ के दांत और पंजे जैसे हथियार भी शेर के मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं। फिर भी अफसोस की बात है कि शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है। अगर रॉयल बंगाल टाइगर की बात अफ्रीकी शेर से की जाए तो मामला थोड़ा बराबर का लगता है, क्योंकि अफ्रीकी शेर 200 से 220 किलो तक के हो जाते हैं। लेकिन अगर अफ्रीकी शेर की तुलना रूस के साइबेरियन टाइगर से की जाए तो फिर मामला फिर पलट जाता है, क्योंकि जो एक रूस का साइबेरियन टाइगर होता है वो 300 से 350 किलो तक का हो जाता है। यानी यह बाघ किसी भी नस्ल के शेर से बड़ा और ख़तरनाक ही है। काफ़ी पुराने राजा महाराजा द्वारा लड़ाई करवाई गई भारतीय टाइगर और अफ्रीकी शेर से। इन दोनों को लड़ाई से पहले काफ़ी दिनों तक भूखा रखा जाता है, फिर बड़े से पिंजरे में इन दोनों की लड़ाई करवाई जाती है, और माना जाता है कि इसमें 60% बाघ ही जीतता है और बचे हुए 40% में ही कई बार मौक़ों पर ही शेर जीत पाता है। भालू। दोस्तों, काले भालू को तो शेर मार सकता है, लेकिन भालुओं की 2 महाप्रजातियाँ कोलर बेयर और ग्रिजली बेयर जरूर शेर पर भारी पड़ेंगे। दोस्तों, कोलर बेयर बर्फ में रहता है और ग्रिजली बेयर उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला भूरा भालू है। इन दोनों ही क्षेत्रों में शेर नहीं रहा करते। तरह तरह के दुनिया भर के सर्कस और चिड़ियाघरों में ग्रिजली बेयर और शेरों का आमना सामना हो ही जाता है। 350 किलो तक का भारी होता है एक ग्रिजली बेयर। एक सर्वे के अनुसार इस भूरे भालू की और शेर की लड़ाई करीब करीब 24 बार हुई है, जिसमें से ग्रिजली बेयर 16 बार जीत चुका है और शेर कम से कम 8 ही बार जीता हुआ है। अगर हम कोलर बेयर की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक शिकारी है। इसका वजन ग्रिजली बेयर से 2 गुना और शेर से 4 गुना यानी कि 700 किलो के करीब हो जाता है। और क्योंकि इसके शरीर पर काफ़ी सारे बाल होते हैं, इस वजह से शेर भी कभी इस पर अटैक नहीं कर पाएगा और काट नहीं पाएगा। एक शेर के पास करीब करीब 1.5 इंच 90 नाखून होते हैं। अगर हम भालुओं की बात करें तो इनके कम से कम 6 इंच के बड़े नाखून हो जाते हैं, और इनका इतना खतरनाक पंजा होता है कि ये अपने एक ही वार में किसी भी पेड़ को गिरा देते हैं। यानी कि अपने पंजे के एक ही वार से एक बड़ा भालू शेर के पेट को यूं ही फाड़ देगा। सिल्वर बैक गोरिल्ला। दोस्तों, बंदर प्रजाति का ये गोरिल्ला भी काफ़ी खतरनाक जानवर है।
बॉलीवुड की कई सारी पिक्चर, किंग कॉन्ग और वगैरह पिक्चरों में इसे इसकी शक्ति को दर्शाया है। रहने के इलाके अलग होने के कारण शेर की और इसकी कभी भी आपस में टकरार नहीं होती, लेकिन हम इसकी ताकत के आधार पर इन दोनों के बारे में बता सकते हैं। अगर इन दोनों का आमना सामना हो तो आराम से एक सिल्वरबैक गोरिल्ला शेर को लोहे के चने चबवा देगा। गोरिल्ला की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका मुख्य खाना हैगा बांस का पेड़, जिससे सीढ़ियाँ बनाते हैं हम। बांस बेहद ही मजबूत होते हैं, जिसे हम चबाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं गोरिल्ला इसे आराम से तोड़ भी लेता है और ककड़ी की तरह ही खा भी लेता है। मगरमच्छ, भले ही दोस्तों शेर जंगल का राजा हो, लेकिन पानी का राजा तो मगरमच्छ ही होता है। एक शेर भी मगरमच्छ से डरता है, जिसमें कि एक मगरमच्छ आराम से एक शेर को मार देता है। करीब करीब 200 से 300 अफ्रीकी शेर मगरमच्छ के हमले से मारे जाते हैं। इसलिए पानी पीते समय शेर भी उतना ही मगरमच्छ से डरता है जितना कि एक हिरन डरता है। दोस्तों ये पानी में पत्थर के समान पड़ा रहता है और पानी में देखने पर ऐसा लगता है कि कोई पत्थर पड़ा हुआ है। और लेकिन जब भी कोई प्यासा जानवर पानी पीने के नज़दीक आता है, वैसे ही बिजली की गति से हमला करता है। और फिर वो कोई भी हो, इससे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे ज़ेब्रा हो, हिरन हो या विल्डफिश हो, उसे तो सिर्फ खाने से मतलब है। एक बार मगरमच्छ के 80 दांतों वाले विशाल जबड़े में जो जानवर फंस गया तो समझो उसका काम तमाम हो गया। और दोस्तों पानी के बाहर एक मगरमच्छ शेर तो क्या, एक खरगोश तक को नहीं पकड़ सकता, पर क्योंकि इसके ऊपर की त्वचा काफ़ी कठोर होती है तो इसलिए शेर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जिराफ, दोस्तों शेर को किसी जानवर को मारने के लिए उसकी गर्दन दबोचना जरूरी है, लेकिन जिराफ की गर्दन इतनी लंबी होती है मानो खजूर का पेड़। 20 फीट का कद धारण करने वाला जिराफ ही स्थलीय जानवर में एक ही ऐसा सबसे ऊंचा जानवर है, जिसकी गर्दन से भी ज़्यादा लंबी इसकी टांगें हो जाती हैं। इसके पैर की एक ही लात शेर की जान ले सकती है। बड़े जानकारों का कहना है कि एक जिराफ को नीचे गिराने के लिए कम से कम 10 नर जवान शेरों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके दिल और फेफड़े काफ़ी बड़े होते हैं। नीचे बैठने से जिराफ के दिल पर दबाव पड़ता है, इसलिए ये सांस नहीं ले पाता। इसलिए इसी वजह है कि जिराफ अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, मतलब पूरी ही ज़िंदगी खड़े खड़े ही निकाल देता है, और यहाँ तक कि ये सोता भी खड़े ही है। हिप्पो, दोस्तों 2 टन भारी हो जाने वाला हिप्पोपोटामस अफ्रीका के जंगली तालाबों में रहने वाला सबसे खतरनाक हिंसक जानवर है। दोस्तों मुख्य तक तो ये शाकाहारी जीव है, लेकिन कभी कभी ये मांस भी खा लेता है। दोस्तों हिप्पो एक ही ऐसा जानवर है जो पानी में रहता है और इससे टकराने की हिम्मत मगरमच्छों में भी नहीं होती। इसका कारण है हिप्पो का 5 फीट खुलने वाला मुंह और उसमें 1.5 फीट जितने दांत। दोस्तों एक हिप्पो के मुंह में 2 शेरों का पेट आराम से घुस सकता है, और इसके 1.5 फीट जितने दांत तलवार की समान शेर के जिस्म से आर पार हो जाएंगे। दोस्तों हिप्पो की इतनी मोटी होती है चमड़ी कि शेरों को काटना भी काफ़ी मुश्किल लगता है, और सुस्त दिखाई देने वाला ये हिप्पो जानवर काफ़ी खतरनाक और एग्रेसिव जानवर है। और दोस्तों अन्य कोई जानवर हिप्पो से नहीं टकरा सकता। दोस्तों हिप्पो के कारण हर साल 1000 से ज़्यादा लोग हिप्पो के कारण मारे जाते हैं। गेंडा, दोस्तों गेंडा एक ऐसा जीव है, ना तो इसे शेर मार सकता है और यहाँ तक कि शेर मरे हुए गेंडे को भी नहीं खा सकता, क्योंकि हरी सारी प्रजातियों के गेंडों की त्वचा इतनी सख्त होती है और बेहद ही कठिन भी होती है, जो इसके शरीर पर लोहे के समान चिपकी हुई रहती है। दोस्तों एक गेंडा 2000 से 3000 किलो तक का हो जाता है, और ये 200 किलो का शेर इनके लिए काफ़ी मामूली सी बात होती है। और इनके सर पर 3 से 4 फीट का एक सींग भी होता है, जो काफ़ी नुकीला होता है। ये सींग नुकीला भी होता है और मजबूत भी होता है। ये बड़े से बड़े जानवर के जिस्म के आर पार हो जाता है। और दोस्तों एक बात और, ये गेंडे स्वभाव से भी काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, जो हमेशा लड़ते रहते हैं, और ये आपस में कम से कम 50% तो आपस में लड़कर ही मर जाते हैं। हाथी, दोस्तों हाथी को ही सही मायने में जंगल का राजा होना चाहिए। एक अफ्रीकन हाथी 6000 किलो तक का हो जाता है, और इसकी त्वचा भी गेंडे के जैसे ही काफ़ी मजबूत होती है। और दोस्तों आपने किस्से कहानियों में भी सुना होगा कि एक शेर हाथी को मार सकता है। दोस्तों एक शेर क्या, कम से कम 10-20 शेर मिलकर भी एक हाथी का सामना नहीं कर सकते। दोस्तों अगर हाथी आराम से लेट जाए और शेरों को बोले कि आओ मुझे खा लो, तब भी शेर उसे नहीं खा सकते, क्योंकि एक तो हाथी उससे 30 गुना बड़ा है और हाथी 6000 किलो तक का हो जाता है। तो और दोस्तों इसकी त्वचा इतनी कठोर होती है कि ये इसे काट ही नहीं पाएंगे, इनके लिए असंभव ही होगा। दोस्तों शेरून एक हाथी के छोटे बच्चे को भी नहीं मार सकते, क्योंकि एक भारी भरकम हाथी के पास में इतना बढ़िया हथियार होता है जो कि इसकी सूंड है। एक हाथी अपने सूंड में शेर को लपेटकर 50 फीट दूर तक के फेंक सकता है।
दोस्तों अगर हाथी ने शेर के ऊपर पैर रख दिया तो उसके शरीर को निकालने के लिए फावड़े की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। दोस्तों किस्से कहानियों में भले ही शेर को जंगल का राजा कहा जाता हो, लेकिन जंगल का राजा असली शेर नहीं हो सकता। और दोस्तों आपने एक कहावत भी ज़रूर सुनी होगी, एक शेर को हमेशा सवा शेर ज़रूर मिलता है। और इस वीडियो में जो मैंने आपको 10 जानवर बताए वो इसके लिए सवा शेर ही हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।